नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, डेट आप सबसे पहले चेक कर लीजिए 20 जनवरी 2025। आज ही का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को मिला है। कंपनी को 105 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। अब दोस्तों इस ऑर्डर की क्या वैल्यू रहने वाली है और इस स्टॉक में दोस्तों कितनी तेज़ी देखने को मिली है, रिजल्ट्स पर इस चीज़ का क्या इफेक्ट देखने को मिला है और अब कल इस स्टॉक में किस प्रकार का मार्केट व्यू रहने वाला है, वो सब चीज़ें कवर करेंगे। पर उससे पहले बता दूं, बाय सेल के लिए कोई सजेशन नहीं रहेगा। यहाँ पे कंपनी ने अब जो ऑफिशियल अपडेट जो जारी किया है कि कंपनी को अभी एक ऑर्डर मिला है, सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट मिला है जिसमें 105 मेगावाट डीसी जो बिजली है, जो डीसी पावर है वो सप्लाई करने का दोस्तों अभी कंपनी को प्रोजेक्ट मिला है। टर्न की बेसिस पे दोस्तों कंपनी का से कुछ ऑर्डर मिला है कंपनी को। और यहाँ पे महत्वपूर्ण जो अपडेट देखने को मिली है, अपडेट ये है कि आज इस ऑर्डर का जैसे कन्फर्मेशन कंपनी की तरफ से आया तो ऑर्डर का दोस्तों अपडेट सुनते ही मार्केट में दोस्तों एक बड़ी रैली आई और 6% तक मार्केट में दोस्तों रैली इंक्रीज होती हुई नजर आई है। अब दोस्तों इस ऑर्डर की क्या पूरी डिटेल है वो चीज़, अगर सबसे पहले अगर एनडीटीवी प्रॉफिट की तरफ से कुछ जो अपडेट निकल के आ रही है 277 करोड़ रुपए इस अपडेट की इसकी जो लागत रहने वाली है इस ऑर्डर की। और इसमें दोस्तों ग्राउंड माउंट सौर ऊर्जा परियोजना का विकास करना इसका लक्ष्य रहने वाला है। अब इसमें दोस्तों मुख्य चीज़ क्या है, मुख्य चीज़ यह है कि कंपनी में दोस्तों 277 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिल चुका है और उसी के साथ साथ दोस्तों 2025-26 में वर्ष में पूरा होने की जो शर्त है वो अभी जारी की है। कंपनी टर्न के आधार पर 105 मेगावाट क्षमता की ग्राउंड माउंट सौर परियोजना विकसित करेगी, जिसमें दोस्तों वारी ग्रुप की ओर से सौर ईपीसी सहायक कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में बताया था कि वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में उसका शुद्ध लाभ बढ़कर दोस्तों ऑलमोस्ट 17% बढ़ चुका है और 53.5 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 64.2 करोड़ रुपए था। तो कहीं ना कहीं सालाना तौर पर इसका अच्छा खासा जो मार्जिन है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है और ये प्रोजेक्ट अब कंपनी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता हुआ नजर आने वाला है। वहीं अगर हम कुछ चीज़ों को और अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि कंपनी के रिजल्ट, तो कंपनी के जो रिजल्ट थे वो काफ़ी अच्छे आए थे। 54 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, पर कंपनी की जो सेल थी वो यहाँ पे थोड़ी सी गिरी थी, पर कंपनी का फिर भी प्रॉफिट दोस्तों 54 करोड़ का है। पिछले Q2 रिजल्ट्स के अंदर भी दोस्तों 54 करोड़ का प्रॉफिट था। एनुअली सेल्स अगर देखते हैं तो एनुअली सेल्स दोस्तों कंपनी को ऑलमोस्ट 1400 करोड़ की देखने को मिल रही है, जिसमें कंपनी के खर्च 1134 करोड़ का रहने वाला है। और साथ ही साथ कंपनी का दोस्तों अगर हम बात करें बिफोर टैक्स प्रॉफिट का, तो 252 करोड़ का प्रॉफिट एनुअली मिल रहा है। और यहाँ पे प्रॉफिट टैक्स में अगर देखते हैं तो टैक्स पे आउट के बाद जो टैक्स के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो 187 करोड़ का। अब यहाँ पे ईपीएस रेट 17 रुपये 94 की ऑलरेडी हो चुका, ऑलमोस्ट 18 रुपये की ईपीएस रेट हो चुकी है। इसी के साथ साथ इक्विटी पर जो रिटर्न है वो कंपनी लास्ट ईयर 80% तक तो पे आउट अब कर चुकी है, और कितना आगे करती है वो भी देखने वाली बात रहेगी। साथ ही साथ स्टॉक्स प्राइस सीएजीआर यानी कि पिछले 1 ईयर के अंदर रिटर्न 86% के पे आउट कर चुकी है। पिछले 3 सालों में 147%, 5 सालों में 219%। और वहीं प्रॉफिट की ग्रोथ की अगर चर्चा करें तो कंपनी पिछले 1 ईयर के अंदर 70% प्रॉफिट दे चुकी ऑलरेडी, पिछले 3 साल के अंदर 300% का। साथ ही साथ सेल्स की ग्रोथ पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट 450% बढ़ी है, और यहाँ पे पिछले 1 ईयर में 110% इंक्रीज हुई है। यानी कि हर चीज़ कंपनी की ग्रोथ कर रही है, लगातार इंप्रूवमेंट बढ़ रहा है। साथ ही साथ कंपनी का रेशियो अगर देखते हैं तो 107% की आरओसी भी कंपनी की नज़र आ रही है। वहीं अगर बात करें एसएचपी की, तो कंपनी की जो एसएसपी दिसंबर महीने की निकल के आई है वो काफ़ी शानदार है। 74.39% प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इसमें बनी हुई है। साथ ही साथ एफआई की एक बार फिर से इंप्रूवमेंट इंक्रीज हुआ है, डीआई का एक बार फिर से इंगेजमेंट इंक्रीज हुआ है। तो ये चीज़ काफ़ी शानदार इंक्रीज हुई है। इसमें नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स की संख्या में भी बढ़ोतरी है, 2,20,702 से बढ़कर 2,84,189 ऑलरेडी हो चुकी है। तो कंपनी को बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, लगातार कंपनी की जो सेल्स है, प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहे हैं। एनालिसिस अगर देखते हैं, कंपनी के थॉट्स अगर देखते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, तो उनमें देखने को मिल रहा है कि स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 35 गुना नीचे ट्रेड कर रहा है, और कर्जदार के जो दिन है वो 156 हाई बताए जा रहे हैं। पर कंपनी को हर रिजल्ट से एक अच्छी उम्मीद रहती है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। और कंपनी की सीएजीआर ग्रोथ पिछले 5 सालों में 244% इंक्रीज हुई है।
ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखते हैं आरओई का, इक्विटी पर रिटर्न का, तो पिछले 3 सालों का 74% हाई है। और यहाँ पे मिड सेल्स में अगर देखते हैं लास्ट 10 सालों के अंदर 123% की कंपनी की पिछले 10 सालों में सेल इंक्रीज हुई है। यानी कि कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज मुक्त देखने को मिल रही है। कंपनी की फेस वैल्यू 2 रुपये पे लॉक्ड है, पर डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार नजर आ रहा है। मार्केट के भी दोस्तों कंपनी का काफ़ी हो चुका है 11,115 करोड़ का। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वॉल्यूम काफ़ी शानदार मिल रही है, लास्ट 1 महीने की वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। तो चौंकाने वाले जो प्रॉफिट्स हैं वो कंपनी के निकल के आ रहे हैं। तो फिलहाल अच्छी ग्रोथ कंपनी के नज़र आ रही है। फिलहाल बाई सेल के लिए कोई सजेशन नहीं रहेगा, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।